नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आज पटना के बापू सभागार में विकलांग सम्मान सम्मेलन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भी राज्य में दिव्यांगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। सरकारी दफ्तरों में पहुंच से लेकर इलाज, पढ़ाई और रोजगार तक हर जगह उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ घोषणाओं से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। आइए सबसे पहले तेजस्वी यादव के इस बयान पर गौर फरमाते हैं। गरीबों को भगाने वाली जो सरकार है, इस बार सब बिहार के गरीब मिलकर के इस सरकार को भगाने का काम करेगा। भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाइएगा ना। तो देखिए, हम लोग कुछ बात कहेंगे, कुछ जो काम अगर तेजस्वी, कच्ची है उम्र मेरी, लेकिन मेरी जुबान पक्की है। हम आप लोगों के लिए हमने बोला कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमने नौकरी दिया 17 महीने में 5 लाख लोगों को। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हमने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। हमने जो कहा वो हमने किया है और जो कह रहे हैं वो करेंगे। आपका बस आशीर्वाद साथ चाहिए। आप बताइए, अपन बेटा, भाई और दिव्यांगों का जो साथी तेजस्वी है, उसको आप एक बार मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? चलो हाथ उठा करके बताइए, दीजिएगा? तो देखिए, हम बड़ा गहन विचार करके आए हैं और 15 काम आप लोगों के लिए हम करेंगे। 5 साल दीजिएगा तो हम 15 काम करेंगे। वो 15 काम क्या क्या होगा आपके समक्ष हम रखेंगे। जिन चुनौतियों के साथ हम एक पल जीना स्वीकार नहीं कर सकते, उन चुनौतियों को आप हर पल हराते हुए हमारे सामने खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि उपयुक्त संरचना, सुविधा और संसाधन मिले तो आप दुनिया को भी हराने का दमखम रखते हैं। देखिए, आपको दिल से एक बात बताऊंगा, मैं आपको ये मेरी निःशक्त नहीं बल्कि बेहद सशक्त मानता हूँ। मैं आपकी जिजीविषा और जीवटा का कायल हूँ। आपको पंख देना चाहते हैं, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है, पंख का मतलब सरकार आपको अपना समझे। आज सरकार आपको अपना नहीं समझती है, इसलिए 20 साल तक आपके लिए कोई काम नहीं किया। हम आपको पंख देंगे, मतलब सरकार आपको अपना समझने का काम करेगी। आप अलग हैं पर किसी से कम नहीं हैं। जो आपको कमतर बताए उसकी सोच में सकारात्मकता का दम नहीं। मेरी सोच है कि टेक्नोलॉजी अथवा तकनीक को हर दिव्यांग तक पहुँचे, ताकि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके हर दिव्यांग, हर संकलांग के समक्ष ही नहीं, समक्ष भी खड़ा हो सके। आज से आप अपना दुख हमको दीजिए और मेरे हिस्से का सुख लेते जाइएगा। आज से आपका दुख मेरा और मेरे हिस्से का जो सुख है, आज आप जो है लेकर के जाइएगा। तो 15 काम गिनवाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांगों के लिए? हमने पहला काम दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। दूसरा काम, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा?
डिसीजन मेकर बनिएगा, ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रबंध आप लोगों के लिए करेंगे। तीसरा काम, राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। चौथा काम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पांचवा, सरकारी विभागों में दिव्यांगों के जितने बैकलॉग हैं उसको 100 दिन के अंदर जो है भरने का काम हम लोग करेंगे। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग में? होना चाहिए। और सातवां, आवास योजना में दिव्यांग भाइयों के लिए 5% आरक्षण सुनिश्चित हम लोग करवाने का काम करेंगे। मिलना चाहिए ना आवास, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांगों के लिए? तो 5% आरक्षण हम लोग जो है कराएंगे ताकि उनको कोई रहने में असुविधा ना हो, कष्ट ना हो। सबसे पहले घूस और दिव्यांग, आठवां, हमने 1500 रुपया कहा है। 1500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन हर साल 200 रुपया बढ़ाने का भी काम करेंगे। देखिए, दिव्यांगों को सहानुभूति नहीं चाहिए, सरोकार चाहिए। आपका उपकार नहीं, उनका अधिकार चाहिए। और उनका अधिकार है उन्हें उचित पेंशन और सुविधा देने का। 20 साल से आप लोगों ने एक सरकार देख लिया। 20 साल पुराना गाड़ी भी अगर चलाइएगा तो चलेगा नहीं, खटारा हो जाता है। सरकार भी 15 साल से ज़्यादा गाड़ी पुराना चलाने नहीं देती है, चाहे धुआं छोड़ने लगेगा, इंजन बैठ जाएगा, टायर पंचर हो जाता है। तो ये 20 साल पुराना सरकार अब खटारा सरकार नहीं चाहिए। जिन्होंने 20 साल तक नीतीश जी ने, मोदी जी ने कोई दिव्यांग को आज तक पूछे हैं, ध्यान दिए हैं, मिले हैं, आपसे बात किए हैं, आपसे संवाद किए हैं, आपका काम किए हैं, आपके लिए आवाज उठाए हैं? तो ऐसा सरकार चाहिए क्या? 20 साल तो हो गया। जो 20 साल नहीं कर पाया आप लोगों के लिए, वो आने वाला 5 साल में भी क्या करेगा? कुछ नहीं, धोखा देगा, आपका वोट लेगा और अपना घूसखोरी करके अपना कमाने का काम करेगा। आज चले जाइए कहीं ब्लॉक थाना, बिना घूस दिए कोनो काम हो रहा है क्या? गरीबों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं नौकरी नहीं, कहीं पढ़ाई नहीं, कहीं दवाई नहीं। बताइए, आप लोगों को अस्पताल में दिव्यांगों के लिए आरक्षित बेड है? कितना तकलीफ झेलना पड़ता है। कभी ये सरकार ने 20 साल तक मोदी जी नहीं सोचे, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी को आपका वोट चाहिए। काम नहीं करेंगे, खाली जुमला बोलेंगे, खाली बिहार ठगने आएंगे। लेकिन हम लोग लगातार, आप लोगों ने जब जब हमको याद किया, जब जब आपने हमको बुलाया, तब तब हम आप लोगों के बीच आए, आपके आवाज को बुलंद हमने किया। अगर तेजस्वी जो 400 पेंशन था, 400 पेंशन, हमको लगा कि पेंशन बढ़ाना चाहिए, तो हमने पहले घोषणा किया 1500 पेंशन का। लोगों में प्रचार हुआ कि तेजस्वी आएंगे तो 1500 रुपया पेंशन बढ़ जाएगा दिव्यांग लोगों का। वही नीतीश जी, विधवा पेंशन बढ़ जाएगा, आपका वृद्धा पेंशन बढ़ जाएगा। तब देखा देखी जो 20 साल में पेंशन नहीं बढ़ाए, तेजस्वी का देख करके समझिए कि उनको लगा कि अब जाने वाले हैं, तेजस्वी आने वाला है, तो टेंशन में पेंशन 1100 रुपया घोषणा कर दिया। पेंशन में ना पेंशन बढ़ाए हैं। अगर बढ़ाना होता तो 20 साल तक
कुछ होने वाला है। तो देखिए, हम आपके सेवक हैं, जनता मालिक है। लालू जी ने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। गरीबों को जो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, लालू जी ने खटिया पे बैठाने का काम किया। लालू जी का नारा था, गाय भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूस पकड़े वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। गरीब के घर जाकर के बाल बच्चा को नहलाते थे, धुलाते थे। पटना में जिसको घर नहीं होता था, जो नाला पे लोग रहता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, लालू जी पक्का मकान बना करके दिए। आज कहीं कोई सुनवाई हो रहा है गरीब का? कोई नहीं सुन रहा है गरीब को, बल्कि गरीब को मार लाठी जब जाइए तो घर उजाड़ो, भगाओ भगाओ। यही तो जैसा कि आपने अभी सुना और देखा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएगी। उन्होंने माए बहन योजना लागू करने की भी बात कही है, जिसके तहत दिव्यांग महिलाओं को विशेष तौर पे यानी कि विशेष आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी वादा किया कि दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा और सभी सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा। बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि समाज के इस संवेदनशील वर्ग के साथ न्याय करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार सिर्फ इवेंट करती है, काम नहीं। उनका भाषण दिव्यांगों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हुई है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।